हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। आज का जो टॉपिक है फंक्शंस के पढ़ने के बाद, फंक्शन के अंडरस्टैंडिंग के बाद हम मूव ऑन करते हैं लिमिट्स पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नीड्स समहाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फंक्शन। सो लिमिट है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। तो लिमिट ऑफ फंक्शन है मतलब वो फंक्शन उस वैल्यू तक जा सकता है बट वो फंक्शन उस वैल्यू को अटेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). जब भी हम ऐसे लिखेंगे मतलब x 1 तक जा तो सकता है, इट कैन बी पॉइंट की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी ले सकती हूँ, बट वेन आई टेक अ वैल्यू x, आई कैन नॉट टेक अ वैल्यू x इक्वल टू 1, आई कैन टेंड टू, मैं 1 तक जा सकती हूँ बट आई कैन नॉट बी 1। इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल से। एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है जब मेरे पास x इक्वल्स टू 1 हो। एनीथिंग, बिकॉज ये फंक्शन f(1) पे 0/0 हो जाएगा विच इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड नहीं चाहूंगी मैं अपना फंक्शन। सो लेट इट इज अ फंक्शन and it's a line y equals to f(x), a parallel line to x axis। एक पॉइंट जहां 1 है, ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे जब ये वैल्यू 1 होती है तो यहाँ मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, बट जब तक वैल्यू 1 तक पहुंच रही है तब तक वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रहा फंक्शन। अब समझ लो मैं x को 0.9 लेती हूँ, मैं 1 नहीं ले रही हूँ बट स्लाइटली क्लोजर टू 1 ले रही हूँ। सो 0.9 माइनस 1, 0.9 माइनस 1 इज समथिंग this, so which is equal to 1. So when I tend to 1, my function is getting value 1. सो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 1 f(x) इज अटेनिंग वैल्यू 1। जब हम x के 1 तक जाने वाले रास्ते में जाने वाली वैल्यूज को लेते हैं तब तक हमारी f(x) की वैल्यू 1 टेंड करती है। जब वो हम लिमिट हमने x टेंड टू 1 लगा दी है, दैट मीन्स ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बट yes it can be closer to 1, it can takes any value closer to 1 either from here but not 1, because वो 1 लेते ही वैल्यू हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी जो कि हम नहीं चाहेंगे। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि होगा एवरेज स्पीड का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक ग्राफ है डिस्टेंस बाय टाइम का, ये कुछ मेरा ऐसा ग्राफ है और मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना चाहती हूँ। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है कि किसी भी 2 पॉइंट की एवरेज स्पीड इज d2 माइनस d1, t2 माइनस t1, मतलब स्पीड इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डी बाय में डेल्टा टी। सी इस चीज को हम 0 नहीं करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 इसलिए, बट हम 0 के पास रख सकते हैं क्योंकि t2 माइनस t1 में डिफरेंस जितना कम होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट लिया। सो ये कुछ अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ ऐसा पॉइंट होगा। अब ये मेरा d1 t1 है, ये मेरा d2 t2 है। सो इसकी एवरेज स्पीड क्या हुई, d2 माइनस d1, t2 माइनस t1। अब अगर ये पॉइंट जितना पास होगा उतनी ज्यादा इसकी जो डिफरेंस होगा
वो कम होगा उतना करेक्ट मुझे आंसर मिलेगा। मतलब सपोज T2 की वैल्यू 10 है, तो अगर T1 की वैल्यू मैं 9.99 लेती हूँ, मतलब जितना डिफरेंस कम उतनी एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कम फ्लैक्चुएट करेगी कम डिफरेंस में। यस, सो T2 माइनस T1 की वैल्यू 0 लेकर जा रहे हैं, बट 0 के इक्वल नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने लिमिट लगाई है T पे कि डिफरेंस, दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ T की लिमिट है टेंड्स टू 0, बट इट कैन नॉट बी 0। इफ इट इज 0, ये वैल्यू अगेन अनडिफाइंड हो जाती है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। डेल्टा T टेंड्स टू 0 मीन्स इट इज reaching to 0 but not exact 0. yes, so लिमिट की डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट के बाद क्लियर हो जाती है। लिमिट मीन्स वी go closer and closer to the value but not exactly reach that number। यहाँ पे हम एग्जैक्ट 0 नहीं बनेंगे, बट यस वी विल मिनिमाइज इट टू 0, विट विल नॉट मेक इट 0। सो दिस इज हाउ लिमिट इज डिफाइंड। लिमिट कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है, आप x टेंड टू 1 fx, और यहाँ पे fx की वैल्यू, दिस मीन्स when your x is taking any value not equal to 1 but yes closer to 1, the function is tending to 1, function की वैल्यू 1 बन रही है, बट यहाँ पे कभी भी x इक्वल टू 1 इंक्लूड नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट्स के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच।